ये जिल्लत हम ऊपर से लिखवा कर लेकर आए हैं कि जय शाह ये लिख रहा है। ओ भाईजान हमें एक ग्रुप में क्यों रख दिया, क्यों रख दिया? दोस्तों भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो तय कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर से मैच खेलती हुई नजर आएंगी। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में पेल देंगे, शाहीन सोफा कहेगा इनको ग्राउंड में मिलेंगे, बाबर आजम फॉर्म में आ चुका है, हम जो है वो रिवेंज लेंगे। और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। ग्रुप स्टेज में ही भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है और वहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जो हम हारे थे और 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो हम हारे थे और जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम हारे थे और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जो हम हारे थे, भाई हारते ही रहते हैं क्या ये? इनका बदला कह रहे हैं कि हम 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया से लेंगे, साउथ अफ्रीका में हराएंगे, न्यूट्रल जमीन पर हराएंगे और हिसाब किताब इंडिया के साथ बराबर कर देंगे। आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है पाकिस्तान का उभरता हुआ स्टार भी बोलना सही है कि नहीं, प्लेयर हसन नवाज के ये अल्फाज है। मैं कहता हूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी हसन नवाज को ये कहने की? क्या कभी वैभव सूर्यवंशी जो कि इंडिया का स्टार है, जो कि रोज एक नया से नया रिकॉर्ड बना रहा है, क्या कभी उसने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को रख के बात की या उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी? भाईजान इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, 2027 ओडीआई के वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। नहीं, मैं नहीं मानता। अबे छनकने तुझे मानना पड़ेगा क्योंकि इंडिया बाप है अपना। यार ये जिल्लत हम ऊपर से लिखवा कर लेकर आए हैं कि जय शाह ये लिख रहा है। ओ भाईजान हमें एक ग्रुप में क्यों रख दिया, क्यों रख दिया, क्यों रख दिया? अब पाकिस्तानियों के पता क्या रिएक्शन होंगे हमारे? 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में पेल देंगे, शाहीन सोफा कहेगा इनको ग्राउंड में मिलेंगे, बाबर आजम फॉर्म में आ चुका है, हम जो है वो रिवेंज लेंगे। उसके बाद होगा पता क्या? यानी कि हर बंदा तमाश भी नहीं करेगा कि हम इंडिया को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा देंगे। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो तय कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर से मैच खेलती हुई नजर आएंगी। भिड़ेंगी, जंग होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हालत बहुत ख़राब है। अब मैच जब भी होगा, चाहे पाकिस्तान की टीम 10 मिनट में हार जाए, चाहे वो मैच से पहले सरेंडर कर लें या मैच से 5 दिन पहले कहते हैं कि हम मैच ही नहीं खेलना चाह रहे भारत के साथ, ये हो गया, फलाना हो गया, बांग्लादेश के साथ ही हो गया, नामीबिया के साथ ही हो गया, जिम्बाब्वे के साथ ही हो गया, कुछ भी बोले और फिर यूटर्न लेकर खेलने आ जाए। हार के डर से एक्चुअल में मना करते हैं कि यार हम इंडिया के साथ नहीं खेलना चाह रहे, इंडिया यार बहुत पीटता है हमको। अब आप सोच रहे होंगे आईपीएल चल रहा है यार, मैं भारत पाकिस्तान मुकाबले की बात क्यों कर रहा हूँ और ये भारत पाकिस्तान का मैच कहाँ होने वाला है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला जाना है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया की संयुक्त मेज़बानी से होगा और इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब जो कैलेंडर में अगर देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ है जहाँ पे कि 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खबर दी जा रही है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। ग्रुप स्टेज में ही भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जो हम हारे थे और 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो हम हारे थे और जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम हारे थे और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जो हम हारे थे, भाई हारते ही रहते हैं क्या ये? इनका बदला कह रहे हैं कि हम 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया से लेंगे, साउथ अफ्रीका में हराएंगे, न्यूट्रल जमीन पर हराएंगे और हिसाब किताब इंडिया के साथ बराबर कर देंगे। हम कहते हैं जी हम जो है वो रिवेंज लेंगे। फुरकान भट्टी साहब भी रोला पा के बैठे होते हैं, पाकिस्तान मीडिया भी हमारा शोर मचा के बैठा होता है भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, अब ये चीज चल रही है, मैं कल शाम से देख रहा हूँ कि ये चीज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक ही ग्रुप में है। भाई अब ये जय शाह की साजिश है। अब मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। असल में इसमें पता क्या, जय शाह की भी साजिश हो सकती है। इसमें एक फंड है जो मैंने तलाश किया। होता यह है कि टूर्नामेंट की हाइप के लिए आप इंडिया पाकिस्तान का मैच आप एक ही ग्रुप में रखते हैं। उसकी वजह पता क्या है? अगर आप पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप में रखोगे ना तो हमारा कोई एतबार नहीं कि हम जो है वो अगले राउंड में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी एक जो है सिनेरियो होता है कि हम सेमीफाइनल फाइनल में नहीं जाते या क्वार्टर, ये वो हम कुछ भी जो है वो कोई गारंटी नहीं है। और भाई पहले यूएसए से तो रिवेंज ले लें। तो ये सिचुएशन है कि भाई साहब कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान अगले राउंड में जाएगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया ने तो चले ही जाना है। तो इसी वजह से यार आईसीसी ये करता है, या जय शाह मान के चलिए पायन वो ये करता है कि एक ही ग्रुप में रख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान को कि पाइन शुरू का मैच में पकड़ को इनको बजाओ। ठीक है,
तो भाई हमारी किस्मत में जो है वो घंटा बजना जो है वो लिखा जा चुका है, इससे कोई भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। मुझे बताओ यार, हम जो है वो कब जीते हैं? आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है पाकिस्तान का उभरता हुआ स्टार भी बोलना सही है कि नहीं, प्लेयर हसन नवाज के ये अल्फाज है। मैं कहता हूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी हसन नवाज को ये कहने की। क्या कभी वैभव सूर्यवंशी जो कि इंडिया का स्टार है, जो कि रोज एक नया से नया रिकॉर्ड बना रहा है, क्या कभी उसने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को रख के बात की या उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी? जायसवाल हो गया, गिल हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, कोई ऐसी स्टेटमेंट आई कि जिससे कहते हैं ना नफरत फैली हो या कहा गया हो कि मतलब कि पूरी पाकिस्तानी टीम हमें बुरी लगती है, हम नफरत करते हैं? कोई ऐसी स्टेटमेंट आई? वो नहीं कुछ बोल रहे। हमारे यंगस्टर्स को क्या जरूरत पड़ी है? मुझे अभी भी याद है कि जब भी कोई पाकिस्तान का अच्छा नया बॉलर बनता है वो एक ही चीज कहता है, मैं इंडिया के खिलाफ विराट कोहली को आउट करूंगा। आखिर जरूरत क्या है? हसन नवाज ने ऐसा क्या कर दिया जो हसन नवाज ये स्टेटमेंट देने पे मजबूर हो गए? यार अगर साहिबजादा फरहान जिसने बुमराह को छक्के मारे, कुलदीप को छक्के मारे, वो ये बात करे ना कि मैं हर इंडियन बॉलर को मारना चाहता हूं, मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, चलो फिर भी समझ आती है कि एटलीस्ट उसने कुछ करके तो दिखाया है, उसने करके दिखाया है। आपने ऐसा क्या किया जो आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो भाई बहुत टाइम से बात उठती रही है, आईसीसी के बारे में भी लोग बोलते हैं कि भाई एक ही ग्रुप में क्यों डालते हैं। आईसीसी कहता है कि रैंकिंग के हिसाब से ऐसा होता है, फर्स्ट 3, 5 ऐसे ऑड एक ग्रुप में आ जाते हैं, इवन एक ग्रुप में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो मल्टी राउंड रॉबिन लीग जिसको कहते हैं कि भैया 10 टीमें हैं, उसके हिसाब से मैचेस होने हैं, तो ये भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इसीलिए 2023 में भी हमने देखा, 2019 में भी हमने देखा कि वहाँ पे भी इस तरीके की सिचुएशन आई थी जहाँ सारी टीमें एक दूसरे के साथ मैचेस खेलती हैं कि ज़्यादा टीमें नहीं हैं। दोस्तों जहाँ तक बात है 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप की, तो इसमें 14 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, 7-7 के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये टीमें जब आपस में भिड़ेंगी अपने अपने ग्रुप में, तो फिर टॉप 3 टीम जो है वो सुपर 6 की स्टेज में क्वालिफाई करेंगी। फिर सुपर 6 में मुकाबला होगा और फिर होगा सेमीफाइनल और फिर होगा फाइनल मुकाबला। 2023 खबर आई है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो सेम ग्रुप में भाईजान उनको रख दिया गया है। ये जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है, अब होगा पता क्या, इधर से इंजमाम उठ के कह देगा और देख लेंगे, सारे बदले ले लेंगे। तनवीर मेरा घंटे का फैन, ठीक है, वो आके बोलेगा और यार हमने एशिया कप का भी बदला लेना है, ठीक है, हमने चैंपियन ट्रॉफी का भी बदला लेना है। फुरकान बट्टी या दूसरी चीज भी आप समझ लें, मैं कहना नहीं चाहता, बंदा बुरा लगता है, बट्टी चची मुझे क्या बोलूं मैं, मुझे इसकी जो है वो आवाज सुन के ना जब मेरे कानों में पड़ती है ना आवाज 21 वाला, तो मेरे कानों के अंदर ऐसा लगता है किसी ने घुस के जो है वो चुपेरे मारी हैं। यकीन माने जब कहता ना आगा जी 21 वाला, मेरा दिल करता है मैं अपने मुंह के ऊपर चपेरे मार। जब ये कहता है ना आगा जी 28 वाला, दिल करता है मैं पान के टको पकड़ के ना इन सबको चौंक में खड़ा करूं या पुल के नहर के ऊपर ले जाऊं, उनसे जब इनसे वहां डांस करवाऊं, बाजी ये जनाने हैं सारे के सारे। उसके बाद होगा पता क्या भाई, हम इधर बैठ के कह रहे होंगे हम इंडिया को पेल देंगे, हम ये कर देंगे, सुबह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच है, हम ये कर देंगे, शाहीन 5 आउट कर देगा। जब मैच खत्म हो जाएगा ना उसके बाद हमारा पता क्या रिएक्शन होगा, बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, ढूंढो से कहाँ गया मेरे घंटे का। तो एक बार और हम पाकिस्तान को पेलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जल्द अब आपको दोबारा से देखेगा आईसीसी इवेंट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तगड़ा मुकाबला। तगड़ा तो अब क्या ही कहेंगे, वन साइडेड मुकाबला क्योंकि हर एक बार हम पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में इतने आसानी से हराते हैं कि उतने आसानी से आजकल तो जिम्बाब्वे को भी कोई नहीं हरा पाता है, उस तरह से हम पाकिस्तान को हराते हैं। खैर ये तो दूर की बात है और दोबारा से हम उसको वैसे ही हराएंगे, लेकिन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो राइवलरी है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, इतना जो नौटंकी किया जा रहा था कि अगले बार हम आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया एक स्टेज में नहीं रहेंगे, हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, फाइनली सब कुछ बाहर फेंक दिया गया और वापस से इंडिया और पाकिस्तान को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में रखा गया है। जी हाँ, तो यानी कि आपको दोबारा से ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान
जिहादी पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो कि हमेशा इंडिया के अगेंस्ट गंदे स्टेटमेंट देखते हैं, क्या सिर्फ मुंह की जवानी से ही जंग लड़ते हैं या फिर आके मैदान पे भी अच्छा क्रिकेट खेलता है, ये देखने वाली बात होगी। खैर क्योंकि यार हम एज ए इंडियन फैंस हम चाहते हैं एक अच्छा मैच देखने को मिले। जितना बड़ा ये नाम राइवलरी दे दिया गया है ना, वैसा मैच एक बार भी देखने को नहीं मिलता है। खैर क्या लगता है आपको, क्या इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखना सही है? और क्या हम इस बार भी पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से वन साइडेड मैच हराने वाले? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।